इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद का जो सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई। संभल के चंदौसी स्थित जिला अदालत में ये सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है। सर्वे की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की गई है। 19 नवंबर को संभल की अदालत ने शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे को लेकर सर्वे का आदेश दिया था। रिपोर्ट के बाद यह साफ होगा कि मस्जिद और मंदिर के बीच कोई ऐतिहासिक संबंध है या नहीं। इस आदेश के बाद 2 बार सर्वे की टीम शाही जामा मस्जिद पहुंची। 19 नवंबर को सर्वे हुआ था, फिर 24 नवंबर को सर्वे हुआ और 24 नवंबर को जब सर्वे हो रहा था तो फिर संभल में वो हिंसा भी हुई, जिसके बाद संभल सुर्खियों में आया। और अब वो सर्वे रिपोर्ट जो आज अदालत में दाखिल कर दी गई है। तो संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर एबीपी न्यूज के पास कुछ सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी और तस्वीरें हैं। सूत्र ये दावा कर रहे हैं, सर्वे टीम ने अपनी रिपोर्ट में 1000 से ज्यादा तस्वीरें कोर्ट में पेश की हैं। सूत्रों का दावा है, सर्वे में शाही जामा मस्जिद के मुख्य द्वार के 2 खंभों के ऊपर की तरफ कमल की आकृतियां मिली है। दावा यह भी है कि कमल के फूल की आकृति के ऊपर नक्काशीदार कलश मिला हुआ है। मस्जिद की मुख्य इमारत के बाहरी भाग पर 2 आले मिलने का भी दावा किया गया है। इतना ही नहीं, दावा यह भी कि दोनों आलों पर मंदिर की घंटी के निशान हैं। मस्जिद के मुख्य गुंबद के भीतरी हिस्से पर मंदिर के घंटे की जंजीर होने का दावा किया गया है। भीतरी खंभों पर शेषनाग जैसी आकृति होने का दावा है। ये जो सर्वे रिपोर्ट है वो सीलबंद लिफाफे में अदालत में पेश की गई है। तो जब सर्वे हो रहा था उस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जब सर्वे की टीम भीतर थी उस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो इस समय आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। सर्वे की टीम जिस वक्त शाही जामा मस्जिद में भीतर मौजूद थी, सर्वे कर रही थी। 2 तारीखों को सर्वे हुआ, 19 तारीख को सर्वे हुआ, 24 तारीख को सर्वे हुआ और उसी दौरान की ये कुछ तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ दीवारों में ताक बनी हुई नजर आ रही है और मस्जिद में और जो कुछ मिला है उसकी फोटोग्राफी यहाँ पर हुई है। और इसी वजह से जो सर्वे रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई है उस सर्वे रिपोर्ट के साथ बहुत सी तस्वीरें हैं जो लगाई गई हैं। और ये जिन आकृतियों का जिक्र किया जा रहा है वो इस तरीके की आकृतियां हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है इस सर्वे रिपोर्ट में। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांक इस वक्त मौजूद है। शिवांक, आखिरकार देरी से ही सही लेकिन सर्वे रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में जमा कर दी गई है अदालत में। जी बिल्कुल रोमाना, देखिए जिस तरह से 2 दिन लगातार सर्वे हुआ था 19 तारीख को और उसके बाद 24 तारीख को, तो उसके बाद उस वक्त ये कहा गया था कि 15 दिन में सर्वे रिपोर्ट पेश करनी है। हालांकि एडवोकेट कमिश्नर लगातार समय बढ़ाने की मांग करते रहे और वो लगातार ये दावा करते रहे कि जो फोटोग्राफी वीडियो एविडेंस हैं और उसके अलावा जो बेसिकली वीडियो एविडेंस है उनको उन्हें एनालाइज करना है और एनालाइज करके उन्हें पूरी एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो वैसे में 1 महीने के बाद जाके ये पूरी सर्वे रिपोर्ट उन्होंने तैयार करके कोर्ट के भीतर पेश कर दी है। और जो ये हम लोग तस्वीरें दिखा रहे हैं ये वो तस्वीरें हैं जो हम लोगों ने जो वहाँ पर सर्वे के टाइम पर जो भी तस्वीरें कैप्चर की गई थी। ये हालांकि मतलब हम लोग जितनी भी तस्वीरें ली गई थी वो सारी तस्वीरें हम लोग दिखा रहे हैं। और सर्वे के दौरान ऐसा दावा किया गया था कि ये सभी हिंदू प्रतीक चिन्ह हैं। तो अब ऐसे में ये देखना होगा कि ये जो उस समय सर्वे के दौरान तस्वीरें ली गई थी, जो भी सारे दावे किए गए थे उसके ऊपर अब क्या निष्कर्ष निकलता है। और सर्वे रिपोर्ट में जिस तरह से जो दावे सर्वे के दौरान किए गए थे क्या वो दावे सर्वे रिपोर्ट में भी आते हैं, ये सभी चीज़ें तभी पता लगेंगी जब एक बार सीलबंद लिफाफे से जो पूरी सर्वे रिपोर्ट है वो उसके बाद खुलेगी और उसके बाद सभी पक्षों को रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। नहीं तो अभी इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख क्या है? जी बिल्कुल, देखिए 8 जनवरी को अगली सुनवाई चंदौसी कोर्ट में है। और इससे पहले जब यहाँ पर चंदौसी कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तब मुस्लिम पक्ष को इस पूरे मामले में पार्टी बनाया गया था। उसके अलावा आपको ये याद होगा कि किस तरह से मुस्लिम पक्ष इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष से ये कहा था कि अगर उन्हें किसी भी चीज़ से आपत्ति है तो वो इलाहाबाद हाईकोर्ट जा सकते हैं। हालांकि अभी तक की जो हम लोग को जानकारी मिल रही है कि मस्जिद कमेटी हो या फिर मुस्लिम पक्ष हो या फिर वक्फ बोर्ड हो, कोई भी अभी तक इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं गया है। 6 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की चंदौसी कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगाई थी। तो देखिए वो मियाद भी लगातार खत्म हो रही है और 8 तारीख को अब चंदौसी कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन हम लोग को ये भी याद रखना चाहिए कि जिस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के
उस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये दावा किया था और ये पूरा आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी भी इस तरह के जो मामले हैं उनके ऊपर अगर पहले से मामले दर्ज हैं तो फिर उसके ऊपर कोर्ट सुनवाई तो मतलब कर सकता है, लेकिन कोई भी विस्तृत फैसला नहीं दे सकता है। तो अब ऐसे में देखिए, जिस तरह से कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश हो गई है, तो अब ऐसे में यही देखना होगा कि इसको लेकर किस तरह से अब जिरह होती है और उससे बड़ी चीज़ ये देखना होगा कि आखिर सर्वे रिपोर्ट में कौन से ऐसे पक्ष हैं जो लगातार निकलते हैं। क्योंकि देखिए, जो यहाँ पर दावे किए गए थे सर्वे के समय पे, जो हम लोग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तो सर्वे के दौरान ये दावा किया गया था कि मस्जिद के भीतरी परिसर में शेषनाग जैसी आकृति है। उसके अलावा ये भी दावा किया गया था कि जो मस्जिद का मुख्य गुम्बद है, उस मुख्य गुम्बद के नीचे जो जंजीर लटक रही है, उसको लेकर ये दावा किया गया था कि ये प्राचीन मंदिर की घंटी है जो कि यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा कुएं का दावा हो चाहे, और उसके अलावा बरगद का एक पेड़ था, तो उस बरगद के पेड़ में कई जगह पर कालिख लगी हुई थी, तो उसको लेकर यह दावा किया गया कि यहाँ पर एक समय पर दिया जलाया जाता था। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि सर्वे के दौरान जब सर्वे टीम मुख्य इमारत के जो वहाँ पर पिलर बने हुए थे, मोटे मोटे पिलर बने हुए थे, उसके ऊपर गई, तो वहाँ पर यह दावा किया गया कि यहाँ पर ये जो सारे पिलर हैं, इसके ऊपर आकृतियां बिगाड़ी गई। हालांकि मस्जिद कमेटी ने और जो वहां पर मस्जिद कमेटी के वकील थे, उन सभी लोगों ने इन सभी दावों का विरोध करा था और इन सभी दावों को निराधार बताया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान।